हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पाठशाला। सो जैसा कि हर वीक हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स की बात, सो इस बार लेके आया हूँ थोड़ा सा लंबा सेशन। सो आपको ये ज़रूर देखना है बिकॉज इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस लास्ट 20 डेज़। सो आपको एंड तक इंतज़ार करना है, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से चेक करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मोटिवेशनल कोट की, जो हम हर बार करते हैं। सो मोटिवेशनल कोट है, यू डिफाइन योर ओन लाइफ, डोंट लेट अदर पीपल राइट योर स्क्रिप्ट। सो आपने खुद क्या करना है, अपनी जो लाइफ है उसको लिखना है, उसको बनाना है। ठीक है, ये नहीं करना कि दूसरा बंदा आपकी जो लाइफ है उसकी स्क्रिप्ट को लिखे। ठीक है, अपना जो आपका मन करता है आपने वो करना है और आपने करते ही जाना है, बिना रुके आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। ठीक है बेटा। सो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू मैरकॉम्स इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रीच 10 गीगावाट ऑफ क्यूमुलेटिव लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशन। कौन सी ऐसी स्टेट बन चुकी है इंडिया की जो पहली स्टेट बन गई है और उसने क्या किया, 10 गीगावाट सोलर जो इंस्टॉलेशन है वो कर दी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैरकॉम्स इंडिया सोलर प्रोजेक्ट। सो आंसर आ जाएगा इसका जी राजस्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है राजस्थान वाला क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू मैरकॉम, ये सब मैंने इसमें लिखा हुआ है, बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रीच 10 गीगावाट ऑफ क्यूमुलेटिव लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशन। इतनी बड़े पैमाने के ऊपर सोलर जो इंस्टॉलेशन है इस राज्य ने की है। सो इस राज्य की बात करते हैं तो राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर, राइट। सो चीफ मिनिस्टर हैं इनके अशोक गहलोत जी, गवर्नर कौन है, कलराज मिश्रा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंडिगो। इंडिगो एक एयरलाइन प्रोजेक्ट है, इसमें क्या किया है, चेयरमैन को नियुक्ति की हुई है। सो चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, उनका नाम है, ये है चेयरमैन सर वेंकटरमणी सुमंत्रन जी हैं ये। ठीक है जी, ये क्या बन गया, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन ऑफ कैलरिस टेक्नोलॉजी के ये चेयरपर्सन थे अब तक, लेकिन अब इन्होंने किया है इंडिगो के ये चेयरमैन बन चुके हैं। ठीक है जी, इन्होंने किसको सक्सीड किया है, मेलीवितल दामोदरन जी को इन्होंने सक्सीड किया, उनके बाद ये बने हैं चेयरमैन, राइट। सो ये पहले क्या रह चुके हैं, ये सीएम जो हमारे पीएम है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया साइंस एडवाइजरी काउंसिल के ये सुमंत्रा हैज़ सर्व्ड एज ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साइंस एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है जी, वहाँ पे इन्होंने काम किया है, उन्होंने सर्विस की है, एंड द इंडियन कैबिनेट साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी में भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो ये हैं सुमंत्रा। ये थोड़ी सी बात करते हैं इंडिगो के बारे में। तो इंडिगो कब फाउंड हुई, 2006 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, गुरुग्राम में, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है। नेम द नासाज क्लाइमेट रिसर्च साइंटिस्ट हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज। 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा नासा के कौन से साइंटिस्ट को दिया गया है। सो आंसर इज साइंथिया रोज़नवेई, राइट। ये हैं जी, ये हैं साइंटिस्ट हैं नासा के, इनको अवार्ड मिला है। तो अवार्ड में इनको जो राशि मिली है, प्राइज़ मिला है, $2,50,000 मिले हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनने वाला है आपके लिए, राइट। सो नेक्स्ट वन इज, हु हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द 10 मीटर एयर पिस्टल। डेफ ओलंपिक्स हो रहे हैं ब्राज़ील में 2021 के। ठीक है, वो 22 में हो रहे हैं, लेकिन 2021 का नाम है, और इसमें ब्रॉन्ज मेडल अभी अभी किसको मिला है। सो आंसर इज़ वेदिका शर्मा जी, राइट। ये है वेदिका शर्मा। इंडिया बैग्स एंड इट्स थर्ड शूटिंग मेडल एट 24th। सो 24th नंबर के ये ओलंपिक्स जो हैं हो रहे हैं ब्राज़ील में, राइट। इंडिया है वॉन 13 मेडल, अब तक 13 मेडल इंडिया जीत चुका है, और इसमें क्या है, 7 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है एंड 5 क्या हैं, ब्रॉन्ज मेडल है। नेक्स्ट वन है,
So who is the head of the delimitation commission which redrew the electoral map of Jammu and Kashmir? So आपको पता है delimitation commission बैठा हो, उसको हेड किसने किया है? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ये है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी, राइट। से इन्होंने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर का जो मैप अभी नया बना है तो उसके लिए इन्होंने हेड ये हैं, ठीक है। ये रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट की, चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्र एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन के शर्मा आर इट्स एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ये 3 जनों की कमेटी बनी थी, तो इसमें हेड कौन थे? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी। सो नेक्स्ट वन इज़ विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल टेक्नोलॉजी डे? कौन सा ऐसा दिन है जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे से जैसा मनाया जाता है? सो आंसर इज़ 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, ठीक है जी। सो टेक्नोलॉजी डे आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी की बात होएगी एवरी ईयर। दिस डे इज़ मतलब कि उनको समर्पित किया जाता है इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है जी। सो नेशनली ये मनाया जाता है। दिस डे कमेमोरेट एज एन अचीवमेंट ऑफ इंडियाज़ टेक्निकल एडवांस साइंस सिंस ऑन मई 11 1998 से, राइट। सो पोखरन इस दिन सक्सेसफुली टेस्ट हुआ था, इसीलिए इस दिन को नेशनल टेक्नोलॉजी डे जैसा मनाया जाता है। सो थीम इस बार की है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये इंपॉर्टेंट आपने के लिए बन रहा है, राइट। सो क्वेश्चन अगला करने वाले हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च एन एंड्रॉयड ऐप शैली, ठीक है। शैली नाम की ऐप जो है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, किसके लिए? डायग्नोज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, किस में? लोगों को, ठीक है। सो शैली नाम की जो ये है ऐप वो केरला ने क्या की है? लॉन्च की है। केरला के जो हेल्थ डिपार्टमेंट अंडर द नवा केरला कर्मा प्लान, ठीक है जी। सो ये हैं सीएम, ठीक है। केरला कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान एंड केरला चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, ठीक है जी। शैली याद रखना है आपने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ई अधिगाम स्कीम? ई अधिगाम स्कीम जो है 3 लाख स्टूडेंट्स को टैबलेट्स प्रोवाइड करने के लिए एंड उनको ताकि वो ऑनलाइन एजुकेशन कर सके। सो कौन सी स्टेट ने किया है? हरियाणा ने। ई अधिगाम, राइट। सो बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है, ठीक है। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने ई अधिगाम लॉन्च किया है। 3 लाख स्टूडेंट्स को क्या करेंगे? टैबलेट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। उनके जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर ने ये लॉन्च किया है, ठीक है जी। सो रोहतक में, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस ब्रेकफास्ट स्कीम? हाँ जी। सो पहले आपने सुना है कि दोपहर को बच्चों को खाना देना है, लेकिन ब्रेकफास्ट में 1st से लेके 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को क्या दिया जाएगा? न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। कौन सी ऐसी स्टेट के सीएम ने ये अनाउंस किया? सो तमिलनाडु एज अ आंसर। तमिलनाडु की स्टेट ने ऐसा जो इनिशिएटिव लिया है, ठीक है जी। तो उनके सीएम है जो उनका नाम है MK स्टालिन, उन्होंने अनाउंस किया है कि 1st से 5th क्लास के बच्चों को ये जो ब्रेकफास्ट है स्कीम वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है जी। तो ऐसी ये पहली स्टेट बन रही है, इसलिए इम्पॉर्टेंट बनता है आपके लिए तमिलनाडु, राइट। सो जिन बच्चों का स्किप हो जाता है ना ब्रेकफास्ट, है ना, घर की वजह से, घर दूर होते हैं, बच्चे पैदल जाते हैं, ठीक है, स्कूलों में, तो इसकी वजह से ही उनको ब्रेकफास्ट पहले दिया जाएगा, राइट, पढ़ाई से पहले। विच स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री सीवर कनेक्शन? ये इंपॉर्टेंट है। ये किसने किया है? मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना ये की है जी हमारे दिल्ली के सीएम जो हैं केजरीवाल जी, ठीक है जी। सो इन्होंने किया है कि 25,000 हाउस होल्ड लोकेटेड इन द ईस्ट दिल्ली उनको सीवरेज के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत, ठीक है जी। सो 12 कॉलोनीज़ हैं मुस्तफ़ाबाद एंड करावाल नगर में। सो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 5 पीक्स अबव 8,000 मीटर के ऊपर की 5 पीक्स पे चढ़ने वाली, फतेह करने वाली पहली इंडियन कौन सी बन चुकी है लेडी? जो वुमेन है, आंसर इज़ प्रियंका मोहिते, राइट। ये हैं जी प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिता जो हैं वो पहली इंडियन बन चुकी हैं 8,000 के ऊपर के जो पीक्स हैं उनको
उनके ऊपर चढ़ने के लिए, उनके लिए फ़तेह के लिए, राइट। सो अभी अभी ये इन्होंने 5वीं जो है माउंट कंचनजंगा के ऊपर अभी क्लाइम किया है, तो 5 ऐसी पीक्स इन्होंने कवर अप करी हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा, ये नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बहुत होने वाला है बेटा आपके लिए, प्रियंका मोहिते, ठीक है जी। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 2013 पे चढ़ाई की थी, माउंट लॉस्टे 2018 में, माउंट माकलू 2019, अन्नपूर्णा 2021, राइट। तो इसके बाद ये 5th ऐसी पीक बन चुकी है, प्रियंका मोहिते। नेम द पर्सन हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट पे 26th टाइम चढ़ चुका है, राइट। ये और वो भी ट्रेडिशनल साउथ ईस्ट रिज रूट के ज़रिए, ठीक है। जो ट्रेडिशनली ये यूज़ करते थे रूट्स, उनके ज़रिए इन्होंने 26 टाइम्स माउंट एवरेस्ट पे ऊपर चढ़ने का रिकॉर्ड तोड़ा है। सो आंसर इज़ कमिरीता, ये है, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। सो ये है नेपाल से, नेपाल के कमिरीता शिप्रा, इनको आपने नाम ये जो है ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए होता है बेटा, ठीक है ना। सो ये और इनकी 11 बंदों की टीम थी, जो उन्होंने क्या किया था, 7 मई को इन्होंने 26th टाइम चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट की। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज डायरेक्टर जनरल, कौन से ऐसे ऑफिसर हैं जिनको इंडियन एयर फोर्स के डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी की पोस्ट मिली है, ठीक है। सो आंसर इज संजीव कपूर, ये हैं संजीव कपूर जी। एयर मार्शल संजीव कपूर हैज़ अज्यूम्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल, ठीक है जी। सो आंसर सॉरी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है एयरफोर्स का, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1985 के ये बैच के ये ऑफिसर हैं, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ बिकम द इंडियन कंपनी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड किया है जिसका रेवेन्यू इतना ज़्यादा है, कितना है, $100 बिलियन, राइट। सो आंसर आ जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है। आपको पता होना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा, तो ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो हैं बिकम्स द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रिकॉर्ड एनुअल रेवेन्यू अबव 100 बिलियन, ठीक है जी। सो इन्होंने सभी जो कंपनीज़ हैं उनको पछाड़ दिया है। फाउंडर कौन है, धीरूभाई अंबानी। सीईओ कौन है, मुकेश अंबानी। फाउंड कब हुई थी जे, 8 मई 1973 को, महाराष्ट्र में। सो हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, मुंबई। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ डायरेक्टर, जो हमारे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, इसके नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। सो आंसर इज़ पुष्प कुमार जोशी, ठीक है जी, ये हैं पुष्प कुमार जोशी। सो इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके लिए नेम बेटा, और उनमें कुछ फैक्ट्स जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और आपको याद रखने होते हैं, ठीक है जी। सो ये हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। और भी इन्होंने मार्केटिंग जो है अपॉइंटमेंट हुई है, ये मतलब कि ये जो बोर्ड है ना, ये 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है, ठीक है ना। सो ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो फाउंडेशन थी वो फाउंडेशन ईयर 1974 है, ठीक है। जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, राइट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑफिशियल मास्कट, ये इंपॉर्टेंट है। 4th खेलो इंडिया गेम्स हमारे हो रही हैं, ठीक है। ये कहाँ पे हो रही हैं, पंचकुला में हो रही हैं। ये कब होएंगी, 4 जून से स्टार्ट होएंगी। इसका मॉस्कट जो है धक्कड़ है, धाकड़, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, धाकड़, ठीक है। सो यूनियन मिनिस्टर जो अनुराग ठाकुर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे, इन्होंने लॉन्च किया है 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पंचकुला में होने वाली हैं, हरियाणा में इसको वो होस्ट करेगा। पहली जो थी वो दिल्ली में हुई थी 2018 में, फिर पुणे में हुई 2019 में, महाराष्ट्र में 2020 में, गुवाहाटी असम में हुई थी, लेकिन इस बार जो हो रही है वो हरियाणा में हो रही है, पंचकुला में, ठीक है जी। सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लास बॉटम, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसके लिए, ये बच लॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज, ये नामक ब्रिज है जो ये बना है, कौन सी कंट्री में बना है, जो नीचे से क्या है, ग्लास है, वियतनाम। ये देखिए, ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, नीचे ग्लास है, बहुत ही लंबा है, मतलब दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ये बन गया है, ठीक है, बड़ा, ठीक है। सो तो ये मतलब कि 632 मीटर, ठीक है ना, 2073 फीट लंबा है, और 150 मीटर यानी कि ऊंचा बना हुआ है। बवा ह्यूज जंगल, नीचे जंगल हैं, बहुत घने जंगल हैं। कहाँ पे बना हुआ है ये इंपॉर्टेंट बनता है, मॉक चाउ डिस्ट्रिक्ट में
वियतनाम में, ठीक है। वहाँ की प्रोविंसेस है सोन ला, ठीक है, मॉक चाओ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है, वाइट ड्रैगन। इसका मतलब वियतनामी में वाइट ड्रैगन होता है, जिसका ये नाम रखा है बचलोंग, ठीक है। सो ये 400 से 450 से 500 लोगों की जो भार है उसको उठा सकता है एक टाइम पे। बड़ी अच्छी उपलब्धि है वियतनाम की। वियतनाम कहाँ पे पड़ता है, इंडिया जो है रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, सर्कल मारा हुआ है, उसके बाद वियतनाम को मैंने ब्लैक कलर से डार्क किया हुआ है। सो आपको दिख रहा होगा इंडिया के कंपैरेटिवली वियतनाम कहाँ पे लोकेटेड है। सो वियतनाम की कैपिटल है हनोई। हनोई वियतनाम करेंसी है वियतनामीज डोंग। डोंग यूज़ होता है वहाँ पे। उसके उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जो फाम मिंग चिन, ठीक है, ये उनका नाम है। तो इम्पॉर्टेंट है, विच कंपनी रिप्लेस्ड एप्पल। हाँ जी, एप्पल अब सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रही है, ठीक है। पिछली बार मैंने बताया था एप्पल सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एक कंपनी है, लेकिन अब कौन सी बन गई है उसके ऊपर। सो सऊदी अरामको, ठीक है, ये है सऊदी का कंपनी एक, ठीक है, जो एप्पल को जिसने पछाड़ दिया है, ठीक है जी। सो सऊदी अरब में क्या है, वो दुनिया की बड़ी सबसे लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है, ठीक है। ऑफिशियली सऊदी अरबियन ऑयल कंपनी है। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है एक्चुअली ये स्टेट ओन्ड है, ठीक है ना। सो ये धहरान जो जगह है सऊदी अरब में वहाँ पे लोकेटेड है। सो ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। तो याद आपको रखना है सऊदी अरामको। एक ना येलो कलर का जो रोड स्ट्रक्चर है वो ना कौन से ओशन में दिखाई दिया है अभी अभी, मतलब कि जो हमारे डिस्कवरी करने वाले लोग हैं उन्होंने पता लगाया है। सो एक स्ट्रक्चर है, मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा, ठीक है। वो कौन से ओशन में दिखाई दिया है। सो आंसर इज पैसिफिक ओशन में। ढूंढते ढूंढते हमको ये मिला है, ठीक है, जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इसे थोड़ा सा पता लग सकता है, जजमेंट हो सकती है कि पहले यहाँ पे कोई रोड था या कुछ भी अंदाज़ा लगाया सकता है। अभी इसको अंदाज़ा लगा रहे हैं लोग, ठीक है, लेकिन ये अभी फाउंड हुआ है, तो डिस्कवर हुआ है अभी रोड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। सो विच एक्ट्रेस नेम्ड एज अ फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुइस वर्टन। सो एलवी का बैग आपने देखा होगा, उसकी जो एम्बेसडर हैं पहली इंडियन ऐसी अभिनेता कौन सी बन गई हैं, उसका आंसर इज़ दीपिका पादुकोण। सो दीपिका पादुकोण बड़ी चढ़ाई पे है भाई। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी ब्रांड एलवी लुइस वॉइटन, ठीक है जी। ये एक सर थे, ठीक है, इनका नाम लुइस वॉइटन था। इनके नाम के ऊपर ही क्या है, कंपनी है, बैग की कंपनी है, ठीक है। ये फ्रांस की एक कंपनी है, ठीक है ना जी। सो फाउंडर कौन है, लुइस वाइटन, फाउंडेड 1854। बहुत पुरानी कंपनी है भाई। हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है। सो हमारी जो एक्ट्रेस है इंडिया की दीपिका पादुकोण जी, ठीक है, उनको क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज अ इंटरनेशनल नर्स डे। नर्स डे कब बनाया जाता है। सो अभी अभी ये निकला है, 12 मई को ये मनाया जाता है जी। बड़ा अच्छा दिन है। इंटरनेशनल नर्स डे इज़ एन इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड। 12 मई को मनाया जाता है, ठीक है। सो सोसाइटी में नर्स की एक जो रिस्पेक्ट है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है उसको ये दर्शाता है, ठीक है। 12 मई को ये मनाया जाता है। सो ए वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। पूरे ग्लोब की हेल्थ जो है इनका ध्यान रखने वाली एक नर्स होती है, ठीक है। ये थीम है इस बार की। सो क्वेश्चन अगले वाला आने वाला है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा जी, राजीव कुमार। ये हैं 15 मई से हमारे राजीव कुमार जी न्यू इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, ठीक है। सो आपको कमेंट में बताना है इससे इनके पहले कौन थे, ठीक है, इनके पहले जो वो कौन थे। तो रामनाथ कोविंद ने इनको जो अपॉइंटमेंट है उनको क्लियर किया है, ठीक है। 15 मई से ये अपनी पद को संभालेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी,
टोमेटो फ्लू, हाँ जी, टोमेटो फ्लू अभी अभी फैला है, आपने न्यूज़ में देखा होगा। सो ये एंडेमिक है, वो कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ पे ये फैला है इंडिया की? सो आंसर आ जाएगा जी केरला। केरला में ऐसा फ्लू फैल रहा है जिनमें छोटे बच्चों को ये बीमारी हो रही है, ठीक है। उनको ये ऐसे दाना जैसे जैसे आपको पिक्चर में दिखाया है वैसा शो होता है, ठीक है। कुछ ही टाइम पहले केरला में ये कोविड के बाद, है ना, ये पेंडेमिक अभी फैला हुआ है। 80 बच्चे हैं जो कोलम सिटी में केरला में, वो अभी उनको ये डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। ऑल द केसेस दैट आर कंफर्म हैव बीन डायग्नोज्ड इन द चिल्ड्रन, ये बच्चों को हुआ है, 5 साल से छोटे बच्चों को, ठीक है। सो बहुत ही बुरी हालत हो रही है बच्चों की इसकी वजह से। सो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ऑफ द वीक है, पूरे वीक का, इस वीक का यानी कि क्वेश्चन जो आपसे सामने है, विच स्टेट लॉन्च चारा बिजाई योजना फॉर फॉडर ग्रोअर्स? कौन सी ऐसी स्टेट बन गई है जिन्होंने क्या किया है, चारा बिजाई योजना शुरू की है, ठीक है। जो भी किसान हैं उनके लिए ये योजना है, उनको कोई राशि मिलेगी, और ये योजना बनाई है कौन सी सरकार ने, कौन सी स्टेट ने, ये आपको कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर बताना है, ठीक है। सो आई होप यू ऑल हैव इन्जॉयड दिस सेशन, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें इस लेक्चर को। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।